हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सिंह राशि नवंबर और दिसंबर महीने की 10 सटीक भविष्यवाणियां सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2025 का समय गहन ग्रह प्रभावों से परिपूर्ण रहेगा। इस अवधि में सूर्य, शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे शक्तिशाली ग्रह महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले आपकी राशि के स्वामी सूर्य का संबंध आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व की चमक से है। नवंबर में सूर्य तुला राशि में रहेगा, जबकि दिसंबर में वह वृश्चिक से आगे बढ़कर धनु राशि में प्रवेश करेगा। यह ग्रह परिवर्तन आपकी सोच, व्यवहार और आंतरिक ऊर्जा पर स्पष्ट प्रभाव डालेगा। प्रिय सिंह राशि जातकों, यह समय आपके लिए मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आएगा। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि कुछ चुनौतियां होंगी, पर वही चुनौतियां आपको और अधिक सशक्त बनाएंगी। धैर्य, संयम और आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार बनकर हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। वर्ष का यह अंतिम चरण आपके लिए नई दिशा, मान की पुनः प्राप्ति और आत्मविश्वास की पुनः स्थापना का प्रतीक बनेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए नवंबर और दिसंबर 2025 की 10 सटीक और प्रभावशाली भविष्यवाणियां। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर का। नंबर 1, नवंबर की शुरुआत सिंह राशि वालों के पेशेवर जीवन में हलचल और बदलाव लेकर कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा तेज होगी और कुछ सहकर्मी आपकी प्रगति से असहज महसूस कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए शब्दों में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। दिसंबर के शुरुआती 2 हफ्ते दबाव और चुनौतियों से भरे रहेंगे। कुछ प्रोजेक्ट अचानक रुक सकते हैं या उनकी गति धीमी पड़ सकती है। फिर भी आपका आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए ट्रांसफर या विभागीय बदलाव की संभावना दिखाई देती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को साझेदारी में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी बड़े निवेश से पहले सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। संभव है कि आपके काम की आलोचना भी हो, परंतु याद रखें, यही आलोचना आगे चलकर आपकी प्रगति की सीढ़ी बनेगी। टीम में मतभेद और तनाव रह सकते हैं, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता अतः आपको एकजुट कर देगी। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भाग्य करवट लेगा। कोई अप्रत्याशित शुभ अवसर सामने आएगा। पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने लगेगा और पदोन्नति की संभावना भी प्रबल रहेगी। करियर में वास्तविक स्थिरता वर्षांत के बाद ही आएगी, इसलिए अभी धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ग्रहों का संदेश साफ है, धैर्य से कार्य करें, परिणाम उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। नंबर 2, व्यापार और आर्थिक मामलों में इस समय विशेष सतर्कता जरूरी होगी। नवंबर के मध्य तक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहेगी, इसलिए किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। धन की आमद तो होगी, लेकिन वह टिक नहीं पाएगा या कहीं अटक सकता है। संभावना है कि कोई पुराना उधार या बकाया रकम फंस जाए, जिससे नकदी प्रवाह कमजोर हो सकता है। ऐसे में बचत को प्राथमिकता देना ही सबसे समझदारी भरा कदम रहेगा। दिसंबर आते आते ग्रह आर्थिक स्थिति में सुधार लाने लगेंगे, लेकिन तब तक धैर्य आवश्यक होगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पैसों का लेन देन करने से बचें, क्योंकि इससे संबंधों में खटास आ सकती है। व्यवसाय में साझेदार के साथ विचारों का टकराव संभव है, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें। जो लोग विदेशी व्यापार या संपर्कों से जुड़े हैं, उन्हें अचानक कोई लाभ मिल सकता है। यदि निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। ऑनलाइन या डिजिटल बिजनेस से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित मुनाफा मिलने की संभावना रहेगी। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वहां नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। ग्रह संकेत दे रहे हैं, जो संयम रखेगा वही अंत में लाभ पाएगा। याद रखें, इस समय पैसे का बचाना ही असली बुद्धिमानी और सफलता का मंत्र है। नंबर 3, छात्रों के लिए इस समय सबसे बड़ा मंत्र है
मन पर नियंत्रण और ध्यान की स्थिरता। नवंबर के शुरुआती दिनों में एकाग्रता में कमी आ सकती है। किसी रिश्ते, मित्रता या सोशल मीडिया की अधिकता पढ़ाई से ध्यान भटका सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सितारे संकेत दे रहे हैं कि सफलता इस बार आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन धैर्य और निरंतरता ही कुंजी होगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। गुरु ग्रह की कृपा आपकी एकाग्रता और आत्मविश्वास को फिर से जागृत करेगी। जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। तकनीकी, प्रबंध या संधान क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को नए अवसर मिलेंगे जो उनके करियर को दिशा देंगे। रोजाना अध्ययन के लिए निश्चित समय तय करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। माता पिता की सलाह इस समय भाग्यवर्धक सिद्ध होगी, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लें। किसी भी प्रकार की आलस्य या टाल मटोल हानि दे सकती है, इसलिए कर्म के साथ पूर्ण विश्राम रखें। नवंबर के अंतिम सप्ताह में किसी परीक्षा या इंटरव्यू से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। याद रखें, पढ़ाई के प्रति ईमानदारी और अनुशासन ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही किस्मत आपके पक्ष में झुकती चली जाएगी। नंबर 4, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रह स्पष्ट चेतावनी दे रही हैं, सावधानी ही सुरक्षा है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में तनाव, थकान और अनियमित जीवन शैली आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। नींद की कमी या मानसिक बोझ शारीरिक असंतुलन पैदा करेगा। ब्लड प्रेशर और पेट संबंधी दिक्कतें उभर सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। देर रात तक काम करना या लगातार मोबाइल पर रहना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र और राहु की स्थिति नींद और मानसिक स्थिरता दोनों को प्रभावित कर सकती है। योग, ध्यान और हल्का व्यायाम इस समय आपके लिए सबसे प्रभावी उपाय रहेगा। नशे, अत्यधिक कैफीन या जंक फूड से दूरी बना रखना आवश्यक है। दिसंबर में पुरानी कोई बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह लें। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत पर भी विशेष निगरानी रखें। नकारात्मक विचारों या लोगों से दूरी बनाना मानसिक शांति के लिए जरूरी है। प्रकृति के संपर्क में रहना, जैसे सुबह की सैर या सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। हर दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार और प्रार्थना से करें, इससे ऊर्जा और स्थिरता दोनों बढ़ेंगी। याद रखें, सेहत ही असली संपत्ति है, इसे कभी अनदेखा न करें। नंबर 5, पारिवारिक जीवन में इस समय संवाद ही सबसे बड़ा समाधान साबित होगा। नवंबर के पहले सप्ताह में घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। किसी पुराने मुद्दे या गलतफहमी को लेकर फिर से चर्चा हो सकती है। आपका अहंकार या भावनात्मक आवेश रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए व्यवहार में कोमलता रखें। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है। भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद संभव है, लेकिन स्थिति जल्द ही संभल जाएगी। दिसंबर की शुरुआत के साथ घर में सकारात्मकता लौटने लगेगी। धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य का योग बनेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण होगा। आपके प्रयासों से घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ेगी। किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य की सलाह इस समय आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। परिवार में प्रेम, अपनापन और एकता बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। यह समय आपको परिवार के असली मूल्य और साथ के महत्व का एहसास कराएगा। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें अपनों से मिलने या संवाद बढ़ाने का अवसर मिलेगा। घर में किसी की शादी, सगाई या शुभ कार्य की तैयारी का संकेत भी मिल सकता है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, यही आपकी असली शक्ति है। दिसंबर का अंत पारिवारिक शांति, सौहार्द और संतोष के साथ बीतेगा। नंबर 6, प्रेम जीवन में इस अवधि के दौरान भावनाओं की परीक्षा होने वाली है। नवंबर की शुरुआत में प्रेमी जोड़ों के बीच दूरी या गलतफहमियों का दौर आ सकता है। अहम और शक जैसे भाव रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, इसलिए संयम और समझदारी जरूरी होगी। पहले पखवाड़े में बेवजह ही बहसें बढ़ सकती हैं और आपके साथी को आपकी
व्यस्तता खटक सकती है। ऐसे में संवाद और विश्वास को प्राथमिकता देना ही संबंध को बचाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई पुराना रिश्ता दोबारा लौट सकता है, परंतु इस बार निर्णय सोच समझ कर लें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दिसंबर के मध्य से प्रेम जीवन में फिर से मधुरता लौटेगी। जो रिश्ते सच्चे और ईमानदार हैं वे समय की हर परीक्षा में सफल होंगे। शुक्र ग्रह का गोचर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपके आकर्षण और व्यक्तित्व को निखारेगा, जिससे नए रिश्तों की शुरुआत के लिए यह समय बेहद अनुकूल बन जाएगा। पुराने विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का यह सर्वोत्तम समय है। यदि आप किसी प्रियजन को मनाने की सोच रही हैं तो 20 दिसंबर के बाद का समय अत्यंत शुभ रहेगा। रिश्तों में परिपक्वता, संवेदनशीलता और धैर्य लाना स्थिर प्रेम जीवन की कुंजी होगी। याद रखें, सच्चा प्यार वही है जो विश्वास और धैर्य की कसौटी पर खरा उतरे। नंबर 7, नवंबर और दिसंबर के महीनों में यात्रा योग बेहद प्रबल रहेगा। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से आपको कई बार सफर करना पड़ सकता है। ये यात्राएं लाभदायक तो होंगी, परंतु शारीरिक थकान और व्यस्तता भी बढ़ाएंगी। यात्रा के दौरान अपने सामान और आवश्यक दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें। यदि लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो वाहन की जांच पहले से आवश्यक करवा लें। कुछ जातकों को विदेश यात्रा या किसी दूरस्थ स्थान से शुभ समाचार मिलने की संभावना रहेगी। दिसंबर के मध्य में अचानक कोई यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है जो न केवल लाभदायक बल्कि भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। यात्राओं के दौरान नए लोगों से मुलाकात या पुराने मित्र से पुनः संपर्क भी लाभ दे सकता है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में यात्राओं से आर्थिक लाभ की संभावना है, परंतु किसी भी योजना में जल्दबाजी से बचें। यात्रा से पहले परिवार की अनुमति और आशीर्वाद लेना शुभ परिणाम देगा। थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम करें और देर रात यात्रा करने से परहेज रखें। राहु की स्थिति कुछ भ्रम उत्पन्न कर सकती है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर ले। कुल मिलाकर यह समय यात्राओं के लिए शुभ है। बस सतर्कता और तैयारी को अपना सुरक्षा मंत्र बना ले। नंबर 8, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में इस अवधि के दौरान सावधानी और संयम अत्यंत आवश्यक रहेगा। नवंबर से दिसंबर के महीनों में आपकी लोकप्रियता तो बढ़ेगी, पर साथ ही आलोचना और ईर्ष्या भी साथ चलेगी। किसी छोटी गलतफहमी या अफवाह के कारण आपकी छवि को क्षति पहुंच सकती है। नवंबर के मध्य में कोई पुराना विवाद या अधूरा मामला दोबारा सामने आ सकता है। संभावना है कि कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश करें, इसलिए हर आरोप या टिप्पणी का जवाब तुरंत देने से बजाय शांति और धैर्य बनाए रखें। सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया या किसी सामाजिक कार्यक्रम में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आपके कर्म और सच्चाई ही आपकी वास्तविक पहचान बनाएंगे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी प्रतिष्ठा फिर से ऊंचाई पर जाएगी और किसी सम्मान, पुरस्कार या सामाजिक प्रशंसा का अवसर भी मिल सकता है। जो लोग राजनीति, समाज सेवा या जनसंपर्क से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अत्यंत फलदायी रहेगा, बशर्ते आप विनम्रता और सेवा भाव बनाए रखें। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और नेक कार्य लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। याद रखिए, विनम्रता ही असली तेज है और संयम व सद्भाव इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। नंबर 9, इस समय आपकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास दोनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी आप खुद को बेहद मजबूत महसूस करेंगे तो कभी मामूली बातों से हताशा घेर सकती है। राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव मानसिक असंतुलन और अनावश्यक चिंताओं को जन्म दे सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन विचलित न करें। ध्यान, प्रार्थना और आत्मसंवाद के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित रखना बेहद आवश्यक होगा। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। इस अवधि में नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें और हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखें। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों का साथ आपको नई ऊर्जा देगा। किताबें पढ़ना, संगीत सुनना
या प्रकृति के करीब समय बिताना मन को गहराई से शांत करेगा। दिसंबर में सूर्य आपकी राशि का बल बढ़ाएगा, जिससे आत्मविश्वास और साहस दोनों चरम पर पहुंचेंगे। जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे वे पूरे होने लगेंगे। आप अपनी पिछली गलतियों से सीखकर और भी परिपक्व निर्णय लेंगे। यह अवधि आपके भीतर एक नई समझ और स्थिरता का जन्म कराएगी। वर्ष का अंत मानसिक मजबूती, आत्मबल और नई शुरुआत के साथ होगा। नंबर 10, वर्ष 2025 का अंत सिंह राशि वालों के लिए सम्मान, सफलता और नई शुरुआत का वरदान लेकर आएगा। दिसंबर का अंतिम सप्ताह अत्यंत शुभ और परिणामदायक साबित होगा। शनि का सकारात्मक प्रभाव आपके पुराने संघर्षों को समाप्त कर देगा और मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में पहचान और मान सम्मान प्राप्त होगा। नए अवसर सामने आएंगे जो आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। परिवार में खुशियों की वापसी होगी और मन को गहरा सुकून मिलेगा। आपके निरंतर प्रयासों से जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे अब वे पूरे होने लगेंगे। लोग आपकी नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करेंगे और आपके निर्णयों पर भरोसा दिखाएंगे। वर्ष समाप्त होने से पहले कोई शुभ समाचार या अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारियां आपके जीवन में नई दिशा और उद्देश्य लेकर आएंगी। भविष्य की बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें साकार करने का यह सबसे अनुकूल समय रहेगा। ग्रहों का संयोग पूरी तरह आपके पक्ष में है। धैर्य और विनम्रता बनाए रखें। जो कठिनाइयां अब तक थी उनका अंत नजदीक है। साल 2025 का समापन आत्मविश्वास, सम्मान और नई उम्मीदों के साथ होगा। आपका तेज और कर्म ही आपकी असली पहचान बनेगा और 2026 की शुरुआत आपके जीवन का सुनहरा अध्याय साबित होगी। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और सही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।